हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें लेक्चर नंबर 4 में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 3 में जो मास एनर्जी रिलेशन पढ़ा था वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा उसके न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करते हैं। राइट, तो एक बार हम वापस समझेंगे कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है। एक बार मैं आपको वापस से रैपिड रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि ये हमारा जो लेक्चर 3 था उसका पार्ट 2 है लेक्चर नंबर 4। तो आपको लेक्चर 3 आप अच्छे से एक बार देख लो तो आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ आएगा। राइट, तो फ्रेंड्स हमने ये डिस्कस करा था। हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से। राइट, हमने ये डिस्कस करा था कि मान लो हमारे पास एक न्यूक्लियस है 8 ऑक्सीजन 16। इसका मतलब इसके अंदर 16 न्यूक्लियॉन्स हैं। 16 न्यूक्लियॉन्स हैं, उसमें 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन। ये हमारे ऊपर के जो है वो 8 प्रोटॉन है और ये जो है वो हमारे न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन, राइट। तो ये कुल मिला के पूरे टोटल 16 हुए, उसको हमारा न्यूक्लियन हुआ। न्यूक्लियन। अब हम क्या करें कि ये जो 8 न्यूक्लियन है, सॉरी टोटल 16 जो न्यूक्लियन है, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, उन सबको बाहर निकाल लें। उन सबको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारे इंडिविजुअल प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर निकल चुके हैं और ये हमारे इंडिविजुअल न्यूट्रॉन सारे न्यूक्लियस से बाहर निकल चुके हैं। ये हमारा न्यूक्लियस का मास हम कैपिटल एम मान लेते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस। और इसमें 8 प्रोटॉन है, ZMP, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। ओके, प्लस ये हमारे न्यूट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन 1 न्यूट्रॉन, Mn। तो ZMP प्लस NMN, इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर लिया है। तो ऐसा पाया गया कि जब हम न्यूक्लियस का मास काउंट करें या फिर इंडिविजुअल प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का मास काउंट करें तो ये मास ज़्यादा निकल के आया। राइट, ये मास हमारा कैसा निकल के आया? ज़्यादा निकल के आया। ओके, तो इससे कम मास इसका आया। हुआ क्या कि जब वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड हुए तो जो एनर्जी लगी न्यूक्लियर फोर्स की वजह से मास कम हो गया। राइट, एनर्जी कम हो गई। कल मैं मतलब लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा था कि मास ही है एनर्जी का फॉर्म है। राइट, किस तरह से फॉर्म होता है एनर्जी में। तो यहाँ पे इन शॉर्ट न्यूक्लियस का मास कम आया इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के मास से। तो इसका मतलब यही होता है कि दोनों के बीच में मास डिफरेंस आया। तो जो मास डिफरेंस आया उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफरेंस बिटवीन individual protons and neutrons minus mass of nucleus, the mass difference, that is called mass defect। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम हमें क्या मिलेगा? ZMP प्लस A माइनस Z, यानी इसको हम M बोलेंगे, न्यूट्रॉन नंबर, इंटू MN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये हमें मास डिफेक्ट मिला डेल्टा M ZMP प्लस NMN माइनस M। अगर ये जो मास डिफेक्ट होगा वो हमारा सब्ट्रैक्शन करने के बाद एटॉमिक मास यूनिट में आएगा। एटॉमिक मास यूनिट में, अब ये जो एटॉमिक मास यूनिट में आएगा तो हमने कल डिराइव करी 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू 9.31.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C स्क्वायर। वो हम लगा देंगे तो हमारी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। इसका मतलब अगर हम डेल्टा एम को दोनों तरफ यहाँ पे C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें
तो ये हमारी निकल के आती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन करा था कि मान लो बाइंडिंग एनर्जी हमारी ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 16 के लिए 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ रही है। तो अगर इतनी एनर्जी आप सप्लाई करोगे तो 18 के 18 न्यूक्लियॉन्स बाहर आ जाएंगे। और अगर आपको एक ही न्यूक्लियॉन को बाहर लाना है तो उसके लिए हमने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन Eb अपॉन ए। ये हमारा कहलाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, राइट। बाइंडिंग एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो एक को बाहर लाने के लिए मान लो आपको इस प्रोटॉन को या इस न्यूट्रॉन को बाहर लाना है, तो उसको बाहर लाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बोलेंगे। तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, राइट। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, राइट। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो है फिशन फ्यूजन भी हम जोड़ दें तो एनर्जी के न्यूमेरिकल्स हमें देखने को मिलते हैं बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने के। तो मान लो एक अल्फा डी के क्या सिंपल प्रोसेस है, 92 यूरेनियम 234 238, उसमें से अल्फा डी के होकर हमें मिल रहा है 90 थोरियम 234 प्लस हीलियम प्लस क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। अब फ्रेंड्स मैं क्या करूँ कि मान लो हमें क्यू एनर्जी निकालनी है इसमें, तो हम क्यू एनर्जी किस तरह से निकाल सकते हैं, ये आप देखिए। ये क्यू एनर्जी को हम यहाँ लगाएंगे, मास ऑफ यूरेनियम इन दोनों को इस तरफ लाएंगे, माइनस मास ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हीलियम इंटू स्क्वायर, या फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी आएगी। अगर एनर्जी बता रखी हो, यहाँ पे मास है तो हमें 931.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये एटॉमिक मास यूनिट में आएगा, मास है तो। और 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू हमने पढ़ी 931.5 अपॉन स्क्वायर, तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। और अब जो हमें आंसर मिलेगा वो डायरेक्टली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी ही मिलेगी। तो इस तरह से हम क्यू एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में से ऑलवेज रिएक्टेंट को माइनस करेंगे और इस तरह से हमारी बाइंडिंग एनर्जी निकल के आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट। इस तरह से हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे नीट में और जेईई में पूछे गए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो आपको आइडिया आएगा कि किस तरह से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमें यहाँ दो न्यूमेरिकल कर रहे हैं, एक हमारा है नीट 2022 का और दूसरा है जेई मेन 2022 का। इसमें बोला गया है कि न्यूक्लियस विथ मास नंबर 240 ब्रेक इनटू 2 फ्रैगमेंट्स ईच ऑफ मास 120 एंड 120। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रैगमेंटेड न्यूक्लिया इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो अनफ्रैगमेंटेड उसकी 7.6 है, while that of fragmented is 8.5 mega electron volt. The total gain in binding energy in the process is, टोटल कितनी एनर्जी गेन करेगा वो हमें निकालना है। तो बाइंडिंग एनर्जी गेन इन बाइंडिंग एनर्जी दैट इज इक्वल टू 2 पार्ट में फ्रेगमेंट हुआ तो 2 इंटू 120, राइट। उसके कितनी आई, फ्रेगमेंट हुआ उसकी 8.5 माइनस अनफ्रेगमेंटेड था तो एनर्जी कितनी थी 7 आ गई 7.6 7.6। अब फ्रेंड्स पहले हम इसको निकालते हैं, 240 इंटू 8.5 माइनस 240 इंटू 7.5, ठीक। तो हम यहाँ पे इसको 85 ले लेते हैं, तो 85 इंटू 24, 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16 और एक 17, 34 04, यह है हमारा 2040, राइट, 2040 माइनस इसको निकालते हैं, तो इसका हम यहाँ पे करते हैं 24, इसको 76 कर लेते हैं, 1 पॉइंट उसको दे देते हैं, इस तरफ 1 पॉइंट किसका लेते हैं तो ये 24 हो जाएगा। अब इसका करते हैं 7 4 ज़ा 28, तो 4 ये 2 ये 8, 1824 1824। अब फ्रेंड्स आप 2040 माइनस 1824 करोगे तो इसको यहाँ 10 ले लो तो ये 6 आएगा, ये अब यहाँ पे 3 आएगा, ये 3 में से 2 गया 1, ये
10 मान लो, इसको 10 में से 2, इसको 1 मान लो, 1 माइनस 1 0, तो कितनी आई 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो हमारा आंसर कौन सा आया, डी। यहाँ पे हमारा आंसर आया डी। अब फ्रेंड्स हम जेई मेन 2022 का ये वाला क्वेश्चन करेंगे। न्यूक्लियस ए इज हैविंग अ मास नंबर 220 एंड इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो न्यूक्लियस है हमारा, राइट, उसको पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी उसकी कितनी बता रखी है, 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 220 के लिए। इट्स स्प्लिट इनटू टू फ्रेगमेंट बीएनसी ऑफ मास नंबर 105 एंड 115। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इन बीएनसी इज 6.4, उसकी बाइंडिंग एनर्जी 6.4 है। द एनर्जी क्यू रिलीज पर फिशन विल बी, तो यहाँ पे ए हमारा दो फ्रेगमेंट बी प्लस सी में डिवाइड हो रहा है, तो बी प्लस सी माइनस ए हम कर देंगे यहाँ पे एनर्जी, राइट। तो बी और सी का पहले तो न्यूक्लियन कितने हैं 105 प्लस 115 और उसकी बाइंडिंग एनर्जी है 6.4 माइनस ए के न्यूक्लियन है 220 और उसकी बाइंडिंग एनर्जी थी 5.6। अब फ्रेंड हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल से पहले ये चीज़ आप अरेंज कर लो, फिर उसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे 105 प्लस 115 20 और 220 इंटू 6.4 माइनस 220 इंटू 5.6, तो इसको हम 22 और 64 कर लेंगे। 64 22 0 4 2 ज़ा 8 6 2 ज़ा 12 8 4 1408, तो यहाँ पे 1408 माइनस 22 और 56 कर लेंगे। यहाँ पे 3 2 1 2 3 1 2 3 2। अब 1408 में से हम माइनस करेंगे 1 2 3 2, तो 8 माइनस 2 4 6, यहाँ पे हम मान लेंगे 10 7 आ जाएगा। यहाँ 3 3 माइनस 2 1 0 176, तो हमारा आंसर आया यहाँ पे 176 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड्स इस तरह से कैलकुलेशन भी आपको करनी है, तो हमारे लिए ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएंगे। आपको क्या करना है, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस कर देना जब आपको क्यू वैल्यू निकालनी हो, राइट। अब हम क्या करेंगे, और दो न्यूमेरिकल करते हैं, इस तरह से हम और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। फ्रेंड्स दो क्वेश्चन हमें जेई मेन के और करने हैं 2023 का, और ये भी 2023 का ही है। रिएक्टेंट 92A 238 है, उसमें प्रोडक्ट मिला हमें 90B 240 प्लस 2D4 प्लस Q। एक प्रोसेस बता रखा है रिएक्शन। इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज विल बी, अप्रोक्सीमेटली कितना अमाउंट रिलीज हुआ होगा एनर्जी का, वो हमें निकालना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 92A का मास बता रखा है इतना, B का D का एनर्जी के फॉर्म में ही, तो हम निकालते हैं यहाँ पे Q एनर्जी इज इक्वल टू मास ऑफ A, इन दोनों को इस तरफ लाएंगे तो माइनस मास ऑफ B माइनस मास ऑफ D इंटू 931.5, तो डायरेक्टली हमें एनर्जी मिल जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखिए आप A क्या कितना बता रखा है 238.05079 माइनस B का उसमें से माइनस करेंगे। मैंने आपको बोला है कि ये जो है हमारा, उसमें से आपको इन दोनों को इस तरफ ले जाना है, तभी हमें क्यू एनर्जी मिलेगी ना। क्यू एनर्जी हमें कब मिलेगी, तो इसका मास इन दोनों को इधर ले जाएंगे इंटू 931.5 करेंगे तो हमें मिल जाएगी, राइट। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो B का जो मास है वो एनर्जी के फॉर्म में डायरेक्टली हम लिखे हैं 234.04363 माइनस 4.00260, और हर एक में से हम क्या कर लेते हैं 931.5 को कॉमन निकाल लेते हैं, वो हमारा कॉमन निकल जाएगा। अब इसका डिफरेंस कितना आता है वो हम निकालते। देखो पहले मैं इसका डिफरेंस 238.05079 माइनस 234.04363 करूंगा। 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 6 1, ये 10 में से 3 7, 4 में से 4 0 0, राइट।
ये हमारा आ गया, और ये तो 8 में से 4 4 0 0। अब इसमें से हमें माइनस करना है क्या, 4.000260 6 माइनस 0 6 1 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। 11 माइनस 6 5, यहाँ पे 6 हो गया, 6 माइनस 4 6 माइनस 2 4 0 0 राइट 0। तो हमें मिला 0.005456 तो इसको हम 1 2 3 4.56 कर लेते हैं 10⁻⁻³ और ये हमारी 931 है, 931.5। मैं एक काम करूंगा, इसको मैं यहाँ पे 4.6 कंसिडर कर लेता हूँ, 4.6 राइट, राउंड ऑफ करके। 10⁻³ तो है ही। अब मैं 931 के साथ 46 को मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए 4 12 36 और 37 बाई 5 7 और 8 12 राइट। तो 3 डिजिट मूव करेंगे, 1 2 3, ये वाले 3 डिजिट और इसका एक डिजिट यहाँ पे देखिए आप, मैंने 4.6 कर लिया है यहाँ पे राइट, 1 2 3 डिजिट 4.6। तो मैंने यहाँ पे 46 लिया था, एक पॉइंट और कट करेंगे तो हमें एनर्जी कितनी मिली, 4 पॉइंट समथिंग, और 4 पॉइंट समथिंग वाला एक ही ऑप्शन है राइट, 4.25। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं राइट। अब ये कैलकुलेशन मिटा देता हूँ क्योंकि हमें इसके भी कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेंगे। चलिए, अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अल्फा डीके इज 92 यूरेनियम 238, उसमें से हमें मिला 90 थोरियम 234 प्लस एक हीलियम प्लस क्यू एनर्जी। अब 92 यूरेनियम 238 उसका हमें मास बता रखा है, थोरियम का मास बता रखा है, हीलियम का मास बता रखा है, और 1 AMU का मास हमें बता रखा है राइट। तो अब हमें यहाँ पे अल्फा डीके हो रहा है तो एनर्जी कितनी मिलेगी राइट, 92 यूरेनियम 238 में एनर्जी कितनी मिलेगी ये हमसे पूछा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, क्यू एनर्जी इज इक्वल टू इस यूरेनियम का मास, उसमें से माइनस करेंगे थोरियम के मास को, उसमें से माइनस करेंगे हीलियम के मास को, इनटू 931.5। अब मास ऑफ यूरेनियम हमारा कितना आया, ये रहा 238.05060 माइनस मास ऑफ थोरियम 234.04360 माइनस मास ऑफ हीलियम 4.00260 931.5। ये हमारी एनर्जी आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में राइट। पहला हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं, 238.05060 माइनस 234.04360 ओके। 0 0 यहाँ 10 ले लेंगे, 10 में से 7, 10 में से 3 जाएंगे, 7 बचेंगे, यहाँ से एक बोरो करा था 4 0, यहाँ 4 0 0, तो ये इतना आया। अब इसमें से हम माइनस करेंगे 4.00260 राइट। ये सारी सिंपल चीजें इसलिए फटाफट कर रहा हूँ, आपको पता चल रहा है। 0 माइनस 0 0, यहाँ पे एक बोरो करके 10 आ जाएगा, 10 माइनस 6 4, यहाँ बोरो किया तो 6 बचे, 6 माइनस 2 4 0 0.00, तो 0.00440 आया। हमें अब उसको मल्टीप्लाई करना है, 0.0044 आया हमारा, हमें मल्टीप्लाई करना है 931.5 से। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 2 3 3 डिजिट खिसक जाता हूँ राइट। 3 डिजिट खिसकने से हमें मिलेगा 4.4 10⁻³ और इस तरफ 931 हम ले लेते हैं राइट। अब इसका हम सॉल्व करेंगे, इसको 931 से 44 कर लेते हैं, 4 12 सॉरी 4, यहाँ पे पहले एक 0, 4 इंटू 1 4, 4 3 ज़ा 12, 9 4 ज़ा 36 और 36, 4 4 3 ज़ा 12, 7 9 10 4 राइट। हमें यहाँ पे मिला ना
तो 3 डिजिट मूव करते हैं, 1 2 3। एक और डिजिट मूव करेंगे हम इसका, 4.4 लेना है यहाँ पे, तो 4.09 एनर्जी मिल गई। तो 4 हमारा आंसर आया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ेगी। अब हम और न्यूमेरिकल्स करते हैं जेई के बेस्ड। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे जेई मेन का एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे जेई मेन 2024 का इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। दोनों सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपैरेटिवली हैवियर न्यूक्लियस बाय द रिलेशन गिवन बिलो। 1x2 प्लस 1x2, उसमें से हमें मिला 2y4। The binding energy per nucleon 1x2 and 2y4 are 1.1 mega electron volt and 7.6 mega electron volt respectively. The energy released in this process in mega electron volt is, कितनी एनर्जी रिलीज हुई ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे टोटल 4 न्यूक्लियन है, इनटू एक की एनर्जी बता रखी है 7.6, माइनस यहाँ पे रिएक्टेंट में टोटल 2 है, तो 2 है, न्यूक्लियन भी 2 है टोटल, और एनर्जी उसकी है 1.1। सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले सॉल्व करेंगे। 6 4 24 30, 30.4 माइनस 2 और 4.4, 0.4 30 माइनस 4 26। तो इसका आंसर आया 26, हमें मिल गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर हमें कितना मिल गया, 26 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब फ्रेंड्स हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इन अ न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस अ हाई मास न्यूक्लियाइड A is equal to 236 with binding energy 7.6 mega electron volt per nucleon dissociated into middle mass nuclide 118 having binding energy of 8.6 mega electron volt per nuclei. The energy released in this process would be, यहाँ पे एक 236 वाला जो न्यूक्लियन था वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट 118 वाले 2 है, टोटल 2 इंटू उसकी एनर्जी 8.6, उसमें से माइनस करेंगे रिएक्टेंट को, 236 वाला एक ही है 7.6। अब फ्रेंड्स ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, राइट, तो इसका हमें आंसर लाना है। फ्रेंड्स पहले हम इसका सॉल्व कर लेते हैं। 18 टू 36, 2 इंटू 1 टू 236 इंटू 8.6 माइनस सॉरी 236 इंटू 7.6। फ्रेंड 236 कॉमन निकाल लेंगे, 8.6 माइनस 7.6, 8.6 7.6 0 1, 236 इंटू 1 236 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट। अब हम और न्यूमेरिकल करते हैं। ये हमारा एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, जेई मेन 2024 का। The mass defect in a particular reaction is 0.4 ग्राम। तो मास बता रखा है 0.4 ग्राम, उसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो -3 kg। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड n 10⁷ किलोवाट आवर। एनर्जी जो लिबरेट हो रही है वो यहाँ पे कितनी हो रही है, n × 10⁷ किलोवाट आवर, राइट। तो n की वैल्यू कितनी हो बतानी है, तो पहले हम निकाल लेते हैं एनर्जी। E इज इक्वल टू mc²। m हमारा यहाँ बता रखा है 0.4 × 10⁻³ राइट, और c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट हमें बता रखी है, और नहीं बता रखी है तो भी पता ही होती है, 3 × 10⁸²। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप 4 कर दोगे तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 8 2 16, 9 4 36, 12। ये हमारा आंसर आ गया 36 × 12। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक और डिजिट मूव करता हूँ अगर, तो यहाँ 13 जूल हो जाएगा। अब अगर मैं इसको इस तरह से स्प्लिट करूं, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 6 जूल आता है, जिसको हम 1 यूनिट भी बोलते हैं, इतना, राइट। तो 3.6 इंटू 10⁻⁶, और अगर मैं 13 में से 6 काट लूं तो कितने बचेंगे, 7 जूल। तो इसको हम बोल देंगे यहाँ पे 1 किलोवाट आवर, राइट। तो 1 किलोवाट आवर लिख देंगे हम। अब हमें तो बोला गया है कि n 10⁷ है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1, राइट, किलोवाट आवर।
तो ये हमारा इसका इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, उसका आंसर आया 1। तो फ्रेंड्स इसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चन फिजन और फ्यूजन के रिगार्डिंग आ सकते हैं, और इस तरह से जो हमने देखे वो वाले। तो ये टॉपिक हमारा होता है समाप्त। अब हम न्यूक्लियर फ्यूजन और उसके बाद न्यूक्लियर फिशन हम करेंगे। पहले हम न्यूक्लियर फिशन का टॉपिक करेंगे, उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो बने रहिए और हम मिलेंगे नई एनर्जी के साथ। तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय एवरीवन।